आपकी राय में अभी इन द डेज टू कम, इन द मंथ्स टू कम होना क्या चाहिए? अगस्त में हाउस तहलील हो, 12-13 अगस्त जो भी है, और उसके 60-90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए। क्या इसके अलावा और कोई भी आईनी सूरत मुमकिन है कि ऐसा ना हो बल्कि ये हो जाए और वो जो भी हो वो आईनी भी हो, या यही एक वाहिद आईनी सूरत हाल है कि मुल्क में इलेक्शन हो बस और कुछ नहीं? नहीं, मेरा तो हमेशा यही राय रही है कि आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। सही। और इलेक्शन जो है वो असेंबली की मुद्दत के बाद 60 या 90 दिन जो भी उसकी कैफियत होगी उसमें अंदर इलेक्शन होने चाहिए। बल्कि अगर कोई गुंजाइश हो भी तो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कि इलेक्शन करवा देने चाहिए और फिर वहाँ से मामला आगे बढ़े। लेकिन तो इलेक्शन से पहले आपको कुछ काम करने हैं। अच्छा जी, आप मुकम्मल कीजिए, जी। इलेक्शन से पहले यहाँ जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क के निज़ाम के अंदर, वो सबको बैठे और आगे का रास्ता तय करें कि हमने क्या क्या रिफॉर्म्स करने हैं, हमने कैसे मुल्क को चलाना है। क्योंकि जहाँ पर आज खड़े हैं ये अननोन टेरिटरी है, यहाँ पर हम ऐसे हालात कभी मुल्क की तारीख में नहीं हुए। तो इसका मतलब सर इस मंतिक के तहत जो आपने दी कि भाई 60 से 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो ही जाना चाहिए, कोई सूरत निकलती हो तो भी आगे नहीं जाना चाहिए। हालांकि कुछ आईनी माहिरीन से हमारी बात होती है, वो ये कहते हैं कि वफाक के ऐवान में कोई ना कोई सूरत निकलती भी आईनी, लेकिन सूबाई ऐवान में तो कोई आईनी सूरत निकलती ही नहीं है। तो फिर आपका ये ख्याल है कि पंजाब में जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ, जो 90 दिन के अंदर नहीं हुआ ना इलेक्शन, हो जाना चाहिए था, ये गलत हुआ या गैर आईनी हुआ? देखिए, पंजाब का जो मामला है इस पर आप लंबी गुफ्तगू कर सकते हैं। वहाँ पर मेरी नज़र में जो मसला है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जिस तरह हैंडल किया उससे ये सारा इबाहम पैदा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो बुनियादी सवाल था, जो उन्होंने 3 सवाल रखे, वो तो प्रोसीजरल थे। जो बुनियादी सवाल ये था कि क्या आइन की रूह के मुताबिक ये असेंबली सही तहलील हुई या नहीं हुई, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। ना उन्होंने फुल बेंच बनाया और ये सारा मामला वहाँ से पैदा हुआ है। जो कुछ आज हम भुगत रहे हैं ये उसका नतीजा है। फिर उन्होंने खुद ही पंजाब में आइन और रखा और केपी के अंदर आइन और रखा, ये सारा इबाहम वहाँ से पैदा हुआ है। बहरहाल वो बात अब माजी में रह गई, अब इकट्ठे ही इलेक्शन होंगे। तो पंजाब में इलेक्शन के डिले का जिम्मेदार आप सियासी कुव्वतों को नहीं समझते, सिर्फ अदालत को समझते हैं, या दोनों को समझते हैं? नहीं, मैं अदालत को समझता हूँ, क्योंकि उससे पीछे भी अगर आप जाएं, जिस तरह वहाँ वोटिंग में रोका गया, एक बड़ा क्लियर प्रोसीजर आइन में है, बड़ी क्लियर शिक है कि वोट देने का हक हासिल है मेंबर को, उसकी पार्टी उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। हाँ। उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया और एक खुद ही टाइम टेबल भी दे दिया कि आज ये होगा, कल वो होगा, ये होगा। मतलब एक अजीब सा मामला बना। तो ये जब भी हम आइन की रूह और आइन की शिकों से बाहर जाएंगे, बल्कि आइन की नफ़ी करेंगे, तो फिर खराबियाँ पैदा होती हैं। अच्छा, आपने कहा कि इलेक्शन अब चल, आपने कहा चले पंजाब का तो अब जो होना था हो गया, अब तो सारे मुल्क में एक साथ ही होगा, जाहिर है जब भी होगा, और आप कह रहे हैं हो जाना चाहिए 60 से 90 दिन के अंदर। उससे पहले रिफॉर्म्स और कुछ चीज़ें होनी चाहिए। ये तो बेस्ट है, ये तो आइडियल है अगर ऐसा हो जाए। फर्ज करें बावजूद ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं कह रहा हूँ अगर किसी वजह से ये नहीं हो सकता तो फिर जब तक ये सारी चीज़ें ना हो जाए तब तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए, या फिर भी इलेक्शन तो हो ही जाना चाहिए? भाई रिफॉर्म्स करके हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना भी हो तो इलेक्शन तो फिर भी हो जाना चाहिए, ताखीर का जवाब नहीं है। नहीं, ये रिफॉर्म का एजेंडा तय कर लें, आगे का एजेंडा तय कर लें कि हमने क्या करना है। तमाम इसमें पॉलिटिकल बाई इन हो, तमाम पार्टियां शामिल हों, और फिर उस प्रोसेस को सपोर्ट, जो भी इलेक्शन में जीतता है उस प्रोसेस को सपोर्ट किया जाए। ये आज मुल्क की ज़रूरत है। ये अगर आप नहीं करेंगे इलेक्शन तो फिर भी होगा, लेकिन वो इलेक्शन कोई आपको मसाइल का हल नहीं दे पाएगा, क्योंकि आज निज़ाम में सलाहियत नहीं है कि वो जो मौजूदा हालात हैं, हमारे जो मुश्किलात हैं, उनको हल कर सके। एक जो शुनीद है, एक बाज़गश्त है, आपके ख्याल में ये, चूँकि आपका ज़ाहिर है आप ताकत के, सियासत के ऐवानों के बहुत ही रेलिवेंट खिलाड़ी रहे, वज़ीर आज़म रहे, और आप ज़ाहिर इकोनॉमी उस पर भी बहुत एक अबूर रखते हैं, तो आप बताइए कि सियासी और मुआशी एतबार से कोई भी ऐसी चीज़ जिसके तहत ऐसा हो कि जनाब एक सेटअप आए, वो निगरान सेटअप हो या टेक्नोक्रेट सेटअप कह लें, जो भी कह लें, तवील अरसे के लिए, साल 2 साल, और उसकी लॉजिक ये दी जाए कि साहब चक्कर ये है कि अब मुल्क को ट्रैक पे लाने के लिए बड़े ही मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, कोई सियासी कुव्वत ये मुश्किल फैसले करेगी नहीं, इसलिए कि उसको सियासी खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए गैर सियासी लोग ये काम कर पाएंगे, इसलिए एक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए, वो सारे फैसले कर ले, वो ट्रैक पे ले आए, फिर मुल्क इलेक्शन की तरफ जाए। तो आईनी तौर पर, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर यह तजवीज़ काबिल फ़हम है या नहीं? ये गलत है तजवीज़?
नहीं, आईनी तौर पर काबिल फहम नहीं है, काबिल अमल ही नहीं है। ठीक। और ना ही टेक्नोक्रेट्स मुल्क को चला सकते हैं या उसके मसाइल हल कर सकते हैं। ये बड़ी वाज़ेह बात है। ये में एक बड़ी गलत फहमी रहती है कि कोई टेक्नोक्रेट्स नामी लोग आएंगे और वो यहाँ आकर मुल्क के मामलात को चलाएंगे। ये काम सिर्फ इस मुल्क के सियासतदान ही कर सकते हैं। एक सोच माजी में रही है कि एक सेटअप हो जो पॉलिटिकल प्रोसेस से ही निकाला जाए, तमाम जमात उसको पॉलिटिकल सपोर्ट भी हो और उसको लीगल सपोर्ट भी हो, और वो एक रिफॉर्म एजेंडे पर 3 से 5 साल काम करे और फिर मामला आगे बढ़े। ये बातें मैंने सुनी है, लेकिन ये बात होगी कि इसके लिए आपको लीगल सैंक्शन सुप्रीम कोर्ट से चाहिए होगी और आपको पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए होगी। तो ये बात वहीं पे आ जाती है, मैंने पहले किया कि आपको एक रिफॉर्म का एजेंडा तय करना है, सबने मिल बैठ कर, यानी कोई काबिल अमल तजवीज़ हल कर लेंगे। सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये शाहिद साहब, वैसे आप अपना जाहिर आप एक बड़े सियासतदान, तो आप अपना तो बताइए कि आपने अपनी इंतखाबी सियासत में आपने अपने हवाले से क्या सोचा है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो आप नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, कोई और कहीं और जाएंगे, या क्या होगा? नहीं, देखिए, मेरी ज़ात को छोड़ने मैं जिस दिन सियासत में आया हूँ तो मुस्लिम लीग नून के साथ ही हूँ, वो उसमें किसी और जमात में मैं नहीं जा रहा। लेकिन मेरा हमेशा अपने आप से भी सवाल अब ये है कि इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या है, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि अगर हम आज एजेंडा नहीं तय कर पाएंगे तो ये इलेक्शन आपको कुछ नहीं देंगे, ये मुल्क के मसाइल हल नहीं करेंगे बल्कि उसमें मजीद इजाफा करेंगे। और वो एजेंडा क्या हो, स्पेसिफिकली जो जिस पर बार-बार जोर दे रहे हैं कि इसके बगैर इलेक्शन का कोई फायदा नहीं, वो क्या हो मसलन? देखिए, एक मुकम्मल रिफॉर्म का एजेंडा हो, उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एजेंडा हो, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, उसमें जो रिलेशनशिप है सूबों और वफाक की, वफाक का अपना जो साइज़ है, जो हुजम है, जो डिवोल्यूशन है मुकामी सतह तक पावर्स की, ये सब आपको करनी पड़ेगी। और सारी सियासी कुव्वतें बैठे उसके लिए, तभी वो मश्क मोतबर होगी ना, बशमूल पीटीआई। जी बिल्कुल, वो आप किसी को भी बाहर रखेंगे तो फिर वो एक इख्तलाफी बात उसमें आ जाएगी। तो सर, फिर आजकल के माहौल में तो मेरे नाम ये इम्प्रैक्टिकली हुआ ना कि जब वजीर दिफा कह रहे हैं, जब लोग तंज कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई पे कि यार आपने जो कमेटी बनाई है ना, आप इसको छोड़ो, आप ऐसा करो, एक आईना लगाओ, उसमें अपने आप को देखो, अपने आप से मुज़ाकरत करो, हमें बात ही नहीं करनी आपसे यार, हम आप दहशत गर्द हो भाई, तो फिर तो ये तजवीज़ तो नाकाबिल अमल हो गई जो आप कह रहे हैं। वो चेयरमैन साहब का रवैया भी यही रहा है, तो थोड़ी वो तंज कर लेते हैं, लेकिन जब मुल्क का मुफाद होता है तो फिर हमें अपने इन बातों को अलहदा रखना पड़ेगा। और फिर जो 9 मई को मामला हुआ है, इसने एक नई डायमेंशन मुल्क की सियासी जो पेचीदगी है इसको दे दी है। इस मामले को भी आपने तय करने की बड़ी ज़रूरत है, और उसमें मैं गुजारिश यही करूँगा कि हमें प्रोसिक्यूशन तरफ जाना चाहिए, कोई प्रोसिक्यूशन का उसे बूट ना आए, वरना ये एक बड़ी अहम बात है कि जो क्राइम हुआ है अगर वो करने वाले पकड़े ना जाएं, उनको सज़ा ना मिले तो फिर बात बनेगी नहीं। लेकिन अगर ये आईन या कानून से बाहर कार्रवाई होती है तो उससे वो उस मकसद से जो सज़ा वाली बात है, जिन लोगों ने ये काम किया है, उससे बात हट जाएगी। ये एक बड़ी एक कॉम्प्लेक्सिटी है सारे इशू में कि आपको शवाहिद इकट्ठे करके जिन्होंने फौजी तंसीबात का टैक्स किया उनके कोर्ट्स उनके